मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। भक्त एक ही बात कहता है कि प्रभु ये भरोसे की डोर कभी टूटने मत देना, क्योंकि हमने तेरे पे भरोसा किया है तो जरूर पार उतारना। तो देवताओं ने प्रार्थना किया, देवताओं ने भगवान का स्वागत किया, बड़े भाव के साथ कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। प्रभु सत्य सत्य याद रखना, कहीं भूल मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप मामा के चक्कर में इसे छोड़ दो और महाराज आप तो मामा के चक्कर में छोड़ दोगे, फिर ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु ध्यान रखना, सत्य सत्य आपने हमें कहा था कि मैं आऊंगा तुम लोगों के दुखों को दूर करूंगा। तो सत्य सत्य कहकर प्रार्थना कर रहे हैं। धीरे धीरे समय नजदीक आने लगा महाराज, समय नजदीक आया। महाराज कंस ने तुरंत बड़ी जोरदार व्यवस्था करी। क्यों? भगवान को मारने के लिए। नारद जी ने मन में विचार किया, भाई अब ये भगवान तो आने ही वाले हैं, ये तो डिसाइड हो ही गया, पर क्यों ना इसे और डरवा के आऊं। सोई महाराज भगवान आए, नारद जी आए और कंस के पास आए और कंस से बोले, सुन 8वां आने वाला है, पता है कि नहीं? बोले हाँ महाराज, आकाशवाणी ने यही कहा था कि 8वां होने वाला, 8वां ही मेरा काल है। बोले हाँ ध्यान रखियो। कंस ने कहा जी गुरुदेव आपकी आज्ञा से चल रहा हूं, आपकी आज्ञा के बिना एक पग भी मैं इधर उधर नहीं रखूंगा, आप ही बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आप तो त्रिकालदर्शी संत हो, अगर मान लो वो जन्म लिया और जन्म लेते ही भागने लगा तो मैं पहचानूंगा कैसे? नारद जी ने कहा देख मैं बता दे रहा हूं कैसा होगा। बोले कैसा होगा? बोले काला काला होगा, उसके केस भी काले होंगे, उसकी आंखें भी काली होंगी, उसके बाल भी काले होंगे, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। संभल के रहना इस काले। महाराज अब तो कंस हर समय रटता रहता, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, उसके केस भी काले, उसकी आंखें भी काली, उसका शरीर भी काला। अब महाराज वो काले के चक्कर में इतना डर गया कि महाराज हर टाइम और रात्रि में महाराज वो दीपक भी बुझा कर नहीं सोता, दीपक भी जला कर रखता। और महाराज उस दीपक की छाया पड़ती वो काली काली, तो महाराज उसी में डर जाता, अरे हटाओ हटाओ इस काले को, मुझे मार देगा। इतना ही नहीं महाराज लोटा में उठाकर जल पीता और उसकी काली काली छाया दिखती तुरंत लोटा फेंक देता, अरे भागो भागो ये काला मुझे मार देगा। इतना ही नहीं महाराज दाल में उसे जीरा दिख जाए तो वो जीरा को देख के बोले अरे ये काला काला है ये मुझे मार दे। उसकी स्थिति महाराज इतनी खतरनाक। रात की नींद गायब। 10,000 पहरेदारों को बोला खूब अच्छे से महाराज पहरा दो। वो जन्म लेते ही भागने लगा तो भाग ना पाए, तुरंत पकड़ लेना। महाराज धीरे धीरे समय आया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। जो कंस रात भर सोता नहीं था, जो कंस को नींद नहीं आती थी, जिस कंस को महाराज एक भी समय चैन नहीं था, आज जब समय नजदीक आया, रोहिणी नक्षत्र आई, अष्टमी तिथि आई, रात्रि का 12 बजे, उस समय महाराज सारी दुनिया एकदम चैन की नींद सो रही है। और जो कंस को नींद नहीं आती थी वो भी महाराज चैन की नींद सो रहा है। 10,000 पार्षद, 10,000 जो महाराज ये सैनिक रखे गए थे वो सब के सब सो गए। सुंदर महाराज मंद मंद बारिश हो रही है, सुंदर सुगंधित पुष्प सुगंधित सुगंधमय हो रहे हैं। रात में कमल मुरझा जाते हैं, आज कमल भी प्रमुदित हो रहे हैं। संत जन भक्त जन भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कन्हैया आने वाले हैं। जब ब्रह्म आता है तो पूरी प्रकृति मिलकर उसका स्वागत करती है। मानो बारिश भी भगवान के चरणार बिंदु को धोने के लिए तड़प रही हो, तो रिमझिम बारिश हो रही है। सुंदर कमल के फूल प्रमुदित हो रहे हैं, वृक्षों से महाराज तन्मयता आ रही है, संत जन गुणानुवाद कर रहे हैं। और उसी समय रात के 12 बजे वह महाराज देवकी का कारागृह आज मंदिर के समान हो गया और मेरे प्यारे श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज
हम इधर है, उधर कोई नहीं है। जयकारा लगाते ही सब पीछे देखने लगे। महाराज भंडारा में अभी टाइम है, मिलेगा प्रसाद मिलेगा, अच्छी खासी व्यवस्था है। और आगे महाराज ये बढ़िया रखी है टॉफी वॉफी आदि, बधाई बधाई। आगे देखो पीछे कुछ नहीं है। व्यक्ति को जीवन में हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे कभी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे परमात्मा खड़ा है और पीछे माया खड़ी है। भगवान आगे खड़े होकर कह रहे हैं तू मेरी तरफ देख, मेरी तरफ आ। पर प्राणी जीव महाराज बार बार पलट पलट के संसार के ऊपर जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है। भगवान कहते हैं देख तुझे इधर मुक्ति मिलेगी, तुझे इधर भक्ति मिलेगी, और उधर पीछे बैठे महाराज माया वाले, मायावी लोग बोलते हैं आ इस संसार के इस दुख रूपी संसार में आके डूब मर। हम तो डूबे ही हैं, तू भी आ डूब मर हमारे साथ। महाराज वो आगे ना आकर तुरंत घूम घूम के पीछे जाता है। आगे का मतलब क्या होता है? हम जीवन की गति से आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे जाने का मतलब क्या है? उस गति को अवरुद्ध करके हम इस संसार रूपी सागर में ही गोते लगाने में मस्त हैं। तो इसलिए जीवन में सबसे पहली सीख, व्यक्ति को हमेशा आगे देखना चाहिए, है ना। अब कौन कौन आगे देखेगा? कोई पीछे तो नहीं देखेगा। पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे। तो भगवान का मस्त बढ़िया चतुर्भुज रूप में भगवान पधारे। मैया देवकी ने बहुत सुंदर स्तुति की। हे प्रभु, आप तो राजराजेश्वर हैं, परब्रह्म है, परमेश्वर हैं। आपकी कृपा दृष्टि के से ही सारा संसार चलता है, प्रतिपादित होता है, प्रपंच होता है। आपने बड़ी कृपा की जो हमारे इस हम पर कृपा करके दर्शन दिए। भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया, कहा मैया आपने मेरी बड़ी तपस्या की, आपको बहुत कष्ट मिला, आज मैं आपके घर में पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैया ने कही आप पुत्र रूप में आए हो? भगवान ने कहा हाँ माता, हम पुत्र रूप में आए। बोले ये चार चार हाथ वाला शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ये कैसा पुत्र? भगवान ने कही मैया देखो मामा जी जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, तो ये हमने सोची कि जो उस काम हमें 11-12 साल बाद करनी है वो अभी ही कर दें, इसलिए हम अपने अस्त्र शस्त्र सब लेकर आए हैं। इसलिए मैया अब हम मामा जी का उद्धार करेंगे, मामा जी को बताओ, सूचना दिलवाओ। और हम तुरंत मैया ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप जिस लीला के लिए आए हो उस लीला को पूर्ण करो और हम पर कृपा करो, और आप बाल रूप में होकर हमें सुंदर बाल रूप की छटा का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा देख लो भैया, अभी तो हम शंख चक्र गदा लेकर आए हैं, अभी हम आपकी से रक्षा कर सकते हैं। अगर आप बालक बनने को कहोगे तो फिर हमारी महाराज हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, फिर हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। मैया देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़कर कही प्रभु हम कैसे रक्षा करें? भगवान ने कही देखो आप नंदगांव जाओ और नंदगांव में मैया यशोदा के गर्भ में यशोदा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप मुझे वहां छोड़ आओ और उस कन्या को लेकर आओ, मामा कंस जी को प्रदान कर दो, बस बाकी सब हम संभाल लेंगे, फिर हम पे छोड़ दो। वसुदेव जी ने कहा प्रभु ये बंधन हम तो बंधे हैं जंजीरों से, हम क्या करेंगे? भगवान ने आदेश किया, बोले तुम प्रयास करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भगवान हमेशा यही कहते हैं कि तुम सद्मार्ग की ओर बढ़ो, प्रयास करो, सारे बंधन काटने के लिए मैं बैठा हूं, पर तुम प्रयास तो करो। तुरंत भगवान छोटे से रूप में प्रकट हो गए। तुरंत मैया देवकी ने अपना स्तन पान कराया और कन्या के उस मधुर माधुर्य रूप को देखकर महाराज भाव विभोर हो रही हैं। तुरंत मैया ने सूप में कन्हैया को लिटाया और तुरंत वसुदेव जी गोद में लेकर चल दिए। और महाराज जैसे ही कन्हैया को लेकर चले कि धीरे धीरे उनकी पैर की और हाथ की हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई और थोड़ा आगे बढ़े, अपने आप महाराज कारावास के गेट अपने आप
बोले बोले जय श्री कृष्ण, बोले बांके बिहारी लाल की जय। देखो महाराज, ये 2 मिनट के लिए लाइट गई थी ना, भगवान जी आए थे। जैसे ही वसुदेव जी चले, सारे के सारे जितने सैनिक हैं सब सो गए। बीच में यमुना नदी मिली, यमुना नदी ने में वसुदेव जी प्रवेश किए। रिमझिम वर्षा हो रही थी। मेरे प्यारे श्याम सुंदर को भीगते हुए देखा तो शेषनाग जी स्वयं प्रकट होकर उनके ऊपर छत्र छाया लगा लिए, जिससे हमारे प्यारे श्याम सुंदर को वर्षा जल से किसी तरह की दिक्कत ना हो। महाराज वसुदेव जी आगे बढ़े, सोई महाराज एक और परेशानी, यमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब यमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगी, घुटमन से कमर, कमर से छाती, छाती से महाराज गर्दन तक आए गई। कन्हैया ने देखो या क्या कर रही है भैया तय। यमुना जी ने कही प्रभु मैंने आपको तो बड़ो देखो महाराज, विशाल रूप में, आपको नारायण रूप में, पर महाराज आप बाल रूप में बड़े प्यारे लगते हो। और अपने पति परमेश्वर के बाल रूप के दर्शन महाराज कौन नहीं करना चाहते। महाराज किसी श्रीमती जी को पता चल जाए कि मेरे पति देव की बचपन की फोटो रखी है, महाराज घर खोद डाले। अगर आप बताओ तो कि यहाँ गाड़ के रखी है, महाराज पूरा घर उल्टा के रखते। अरे वो फोटो मोको भी देखनी है भाई, बचपन में तुम कैसे दिखे। हा? तो महाराज यमुना जी ने कही मोको भी देखना है भाई, आप कैसे दिखो। भगवान ने धीरे से चरण लटका दिए, बोले या में से काम चला लो। यमुना जी बोली ना, या में से काम ना चलोगे भाई, मैं मोड़ो देखूंगी। भगवान ने कहा तो शर्म नहीं आए काहे भैया। बोले ससुर जी के सामने ऊपर चली आ रही पति से मिलने हैं। अब वसुदेव जी ससुर जी लगे ना। तुरंत महाराज भगवान ने पाद प्रहार किया, तुरंत यमुना जी झुक गई और तुरंत मार्ग दे दिया। आगे चले हमारे वसुदेव जी आए नंदरानी के महल में। नंदरानी महल में विश्राम कर रही है। उसी समय नंद महाराज वसुदेव जी ने कृष्ण को किसी तरह मन में पत्थर रखकर कन्हैया को लिटाया और उस माया रूपी कन्या को लेकर आए वापस। महाराज भगवान को लेकर चले थे तब शांति थी, तब सारे बंधन मुक्त थे। अब माया रूपी कन्या को लेकर आ रहे हैं और जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं सारे गेट अपने आप बंद होते जा रहे हैं। जब कारागृह में आए अपने आप हथकड़ी लग गई, पाँव में बेड़ियां लग गई। और महाराज जब कन्हैया ने जन्म लिया था कन्हैया रोए नहीं, एक भी नहीं रोए। और जैसे ही उस कन्या को लेकर आए महाराज वो कन्या ने वो दहाड़ा मार मार के रोया। महाराज वो रोई कि सारे के सारे सैनिक जग गए, मारो मारो, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो। महाराज इतना शोर शराबा हो गया कि जहां 1 मिनट पहले इतनी शांति थी वहां महाराज खूब शोर शराबा होने लगा। कंस के पास खबर पहुंची। कंस तुरंत रात को उठते पलटते बैठ महाराज आंख मींचते हुआ दौड़ा दौड़ा आया और आकर जैसे ही देखा तो क्या देखा कि ये कन्या। पहले तो उसका मन किया कि शायद देवता लोग घबरा गए और ये पुत्र होने की जगह पुत्री होगी, पर उसने सोचा कहीं ये बालिका के गर्भ से कोई मेरा काल ना हो जाए। सोई महाराज उस कन्या को पकड़ा। देवकी ने बहुत समझाया, भैया इसे तो छोड़ दो, ये तुम्हारा क्या लेगी, क्या तुम्हें मारेगी। तुरंत कंस ने एक ना सुनी और तुरंत पकड़ के महाराज उसके पैर को पकड़ा और तुरंत पत्थर पर जैसे मारने को हुआ तुरंत वह चतुर्भुज रूप में वह देवी प्रकट हो गई, तुरंत स्वर्गलोक को चली गई। और उसने आकाशवाणी कर दी, ए दुष्ट पापी, मुझ जैसे अबोध बालकों को मारकर तुझे क्या मिलेगा। तुझे मारने वाला तो इस संसार में जन्म ले चुका है। तुरंत महाराज